जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को, ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। काला धन ना हो गया, चूचू का मुरब्बा हो गया। 7 साल से ला रहे हैं लेकिन ला नहीं पा रहे हैं। मोदी जी की सरकार भारत का काला धन विदेशों से लाने का दावा कर रही थी। लाना तो दूर, काला धन नित्य नए नए कीर्तिमान बना रहा है। काला धन का नाम सुनते ही लाल हो जाने वाली मोदी जी की सरकार में काले धन ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी जी की सरकार में सबसे ज्यादा काला धन विदेशों में जमा हुआ है। दोस्तों, स्विस बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि साल 2020 में 212% ज्यादा काला धन उनकी बैंकों में जमा हुआ है। भारत का पैसा विदेशों में कैसे जमा हो जाता है? मोदी सरकार में विदेशों में काला धन क्यों बढ़ गया? आज आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन मोदी जी का 2014 का प्रवचन सुनिए, कोई भी मोहित हो जाए। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। काला धन खोजने के चक्कर में मोदी जी ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया। पूरा पहाड़ खोदकर बर्बाद कर दिया, लेकिन एक भी काला चूहा नहीं पकड़ पाए। रिजर्व बैंक ने कहा, साहब 99% नोट वापस बैंक आ गए हैं। नोटबंदी बेमतलब ही कर दी। सरकार ने बाद में यह कहकर मैन बहला दिया कि नोटबंदी से आतंकियों के पास पैसा अब नहीं बचा है। अब आतंकवादियों का बटुआ कौन चेक करता? सरकार ने जो कहा वो मानना जरूरी और मजबूरी दोनों है। जब से ये खबर आई है कि मोदी सरकार में विदेशों में जमा होने वाले काले धन ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तब से देश कह रहा है कि अरे बाप रे बाप, तकलीफ तो सर में थी और मोदी जी ने टांग में ट्यूमर बताकर ऑपरेशन कर डाला। मोदी जी 2014 में काला धन वापस लाने के लिए बड़े उत्सुक थे। हर भारतवासी का हिस्सा बांट दिया था। नहीं, सुनिए, बोर मत होइए, वीडियो अभी शुरू हुआ है। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? भारत के बाहर स्विस बैंकों में भारतीयों का 20,700 करोड़ रुपया जमा है। भारत से छिपाकर विदेशी बैंकों में पैसा जमा करना काला धन ही है। दोस्तों, बात बढ़ने लगी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई। कहा, अजी वो इसलिए जमा हुआ होगा, वो उसलिए जमा हुआ होगा, अजी वो कंपनियों का पैसा होगा। ये उसी सरकार की मैडम है जिनके लोग पहले आंख मूंद कर कहते थे कि भारत से छिपाकर विदेशी बैंक में जमा धन काला धन ही है। मैडम को भी ठीक से कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ अंदाजा मार रही हैं। तो अब भी यही मानना होगा कि भारत से छिपाकर विदेशी बैंकों में जो धन जमा हुआ है वो काला ही है। मैं जानती हूँ आप काला धन वापसी और स्वघोषित स्वदेशी बाबा रामदेव से भी कुछ पूछना जरूर चाहते होंगे। उनका जवाब भी आपको बताऊंगी। लेकिन काला धन चौकीदार के होते हुए विदेशियों में गया क्यों, ये जान लीजिए। मैंने जिन अर्थशास्त्रियों से बात की है, उनके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार में सुरक्षित नहीं रही। बड़े बड़े उद्योगों के शटर डाउन हो गए, बड़े बड़े सरकारी उपक्रम बिक गए, बड़े बड़े कारोबारी भारत छोड़कर भाग गए। जिस स्पीड से बैंकों का विलय हुआ, शाखाएं बंद हुई, लगने लगा कि पैसा भारत की बैंकों में बिल्कुल असुरक्षित है और घर में रखा धन तो काला ही होता है। इसीलिए विदेशी बैंकों को भारत के बड़े उद्योगपतियों ने अपना सुरक्षित ठिकाना समझा और यही कारण है विदेशी बैंकों में भारत की मुद्रा ने पिछले 13 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन जो धन भारत के विकास में लगाया जा सकता है वो विदेशी बैंकों में पड़ा है तो काला धन ही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रामदेव बताते थे कि बीजेपी ही काला धन विदेश से वापस ला सकती है, वो ही एकमात्र विकल्प है। आज यदि काला धन न जमा होता पिछले 65 वर्षों में ही, तो हमारी अर्थव्यवस्था 10 गुनी होती, हमारा निर्यात 10 गुना होता और प्रति व्यक्ति के पास आज से 10 गुना ज्यादा संपत्ति होती। अब रामदेव से पूछा गया
गया कि बाबा जी, आपने जो सरकार बनवाई है उसमें तो काले धन ने 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कैसे हो गया ये सब? बाबा बोले कि काला धन भी बड़ा है और काले मन भी बड़े हैं। मोदी जी ने काले धन के उपाय किए, लेकिन अभी भी काले धन के चोर बेईमान बाज नहीं आ रहे हैं। सुना, बाबा आप दूध पीते बबुआ बन गए हैं। दोस्तों, मेरी वेबसाइट पर मेरे आर्टिकल जरूर पढ़िए, वेबसाइट की नोटिफिकेशन को ओके जरूर करिए, मुझे ट्विटर पर फॉलो जरूर करिए। अब चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।